ही लिली आर्थर से पूछती है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तो तुम फिर से कैसे जिंदा हो गए। आगे से आर्थर उसे सब कुछ बता देता है कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ क्या क्या हो रहा है, और यह भी बताता है कि उसके पास बस 13 घंटा बचा हुआ है और इन्हीं 13 घंटों में उसे कुछ लोगों को टपकाना है। पहला, जिसने उनके परिवारों को मारा, और दूसरा रेड माउंटेन कंपनी का लीडर वेल्जर। वहीं हम कंपनी में पापिलोन को देखते हैं। तभी उसका चमचा आकर उसके हाथों में वो कैमरा थमा देता है, लेकिन जैसे ही पापिलोन कैमरा खोलता है उसे उसमें ड्राइव नहीं मिलता। इसी बीच वहाँ वेल्जर का कॉल आ जाता है। आगे से वह साफ साफ कह देता है कि नाव डूबने वाली है, तो मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे हर हाल में वो मेमोरी कार्ड चाहिए। अगर वो पब्लिक हो गया तो सबसे पहले मैं तुझे आकर ठोकूंगा, उसके बाद तेरे पूरे खानदान को। ये सुनकर पापिलोन पूरी तरह भड़क जाता है। तभी उसका चमचा उसे बताता है कि उसका एक छोटा बेटा है। फिर क्या, पापिलोन तुरंत अपने गार्ड्स को उस बच्चे को उठाने के लिए भेज देता है। इसके बाद पापिलोन सीधा लिली को कॉल करते हुए कहता है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उसे वो ड्राइव नहीं मिला तो वो अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देगी। ये सुनते ही लिली का मानो दुनिया ही खत्म हो जाती है, क्योंकि किसी भी माँ के लिए अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देना क्या होता है ये आप लोग समझ ही सकते हैं। इसके बाद आर्थर तुरंत लिली को लेकर अपने घर पहुँचता है और वहाँ अपने सभी हथियार पैक करना शुरू कर देता है। लिली भी उसके घर में उसकी बीवी और बच्चों की तस्वीरें देखकर समझ जाती है कि उसने जो विक्टिम कार्ड खेला था वो सच था। उधर आर्थर देखता है कि उसके पास अब सिर्फ 8 घंटे बचे हुए हैं, इसलिए दोनों बिना समय गंवाए वहाँ से निकल पड़ते हैं और सीधे अफ्रीका के सबसे खतरनाक माफिया के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ आर्थर उससे मदद मांगते हुए कहता है कि भाई मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। रेड माउंटेन नाम की एक कंपनी है, उसने इनके बच्चे को उठा लिया है, मुझे उसे छुड़ाने में तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर माफिया जैकोव पूछता है कि मैं तेरी मदद क्यों करूँ। तभी लिली उसे बताती है कि ये कंपनी अफ्रीकन लोगों को टारगेट करती है अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जिनमें अब तक सैकड़ों मासूम अफ्रीकन मारे जा चुके हैं, और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ आवाज उठाओ या फिर उन्हें खत्म करो। लेकिन जैकोव उनकी ये सारी बातों को बेबुनियाद मानकर खारिज कर देता है। लेकिन जैसे ही लिली उस पेन ड्राइव से वीडियो दिखाती है तब जाकर जैकोव को यकीन होता है कि ये लोग सच कह रहे हैं। इसलिए जैकोव उनसे वादा करता है कि वो उस कंपनी को डुबाने में उनकी हर मुमकिन मदद करेगा। दूसरी तरफ हम वेल्जर के चमचे बॉबी को देखते हैं, जिसे यहाँ लिली का बच्चा और ड्राइव की अदला बदली करने के लिए भेजा गया है। कुछ देर में वो लोग स्पॉट तक पहुँच जाते हैं। वहीं आगे से आर्थर कहता है कि इस बैग में तुम्हारा ड्राइव और कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो इसे ले जाओ और बच्चे को हमारे हवाले करो। लेकिन आगे से बॉबी कहता है कि बच्चा तो नहीं मिलेगा भाई, हम पैसे भी लेंगे और बच्चे भी। तुम दोनों ने रेड माउंटेन कंपनी से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम दोनों यहीं मारे जाओगे। तभी जैकोव अपने सभी हट्टे कट्टे अफ्रीकन भाइयों को बुलाता है। वहीं आर्थर कहता है, जानता है इन्हें, ये वो लोग हैं जिन्हें तू लोग हर साल उठाकर एक्सपेरिमेंट चलाता है, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ बच्चे को दे और सीधा यहाँ से निकल जा, नहीं तो ये लोग तुझे कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन बॉबी उल्टा आर्थर से बहस करने लगता है। वो उसे वहीं मारने जा रहा था, लेकिन मौके पर ही जैकोव उसका काम तमाम कर देता है। इसी के साथ वहाँ दोनों टीमों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं अफ्रीकन भाई लोग हाथ में जो मिलता है उसी से उन्हें पेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच जैकोव के भी कुछ लोग मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक आरपीजी लेकर आ जाता है। यह देख वेल्जर के लोग वहाँ से धूम दबाकर भागने लगते हैं और उसी वक्त वह बंदा उनकी गाड़ी पर मिसाइल लॉन्च कर देता है। ये सब देख लिली वहीं टूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बच्चा उसी गाड़ी में था। तभी आर्थर उसे समझाता है कि उसका बच्चा उस गाड़ी में नहीं है, चलो यहाँ से दूसरी गाड़ी में चलते हैं। किस्मत से लिली को वहीं अपना बच्चा मिल जाता है। तभी आर्थर देखता है कि उसके पास बस 36 मिनट बचे हुए हैं और अब इसी टाइम के अंदर ही उसे अपनी बीवी बच्चों के कातिल और उस रेड माउंटेन कंपनी के मालिक को भी टपकाना है। इसीलिए वह लिली को अलविदा कहकर रेड माउंटेन कंपनी की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्थर उसी कंपनी के एक गार्ड को होस्टेज बना लेता है और उसे कहता है कि मैं जैसे बोलूं वैसे ही करता जा। अपने लीडर को फोन करके बता कि तूने मुझे पकड़ लिया है और मुझे कंपनी में लेकर आ रहा है। इसी के साथ वह वेल्जर को इन्फॉर्म करवा देता है कि मैंने साले को पकड़ लिया है, गेट वगैरह खुला रखो। लेकिन स्पॉट में पहुंचते ही पापिलोन को उसका चाल सीसीटीवी कैमरा से पता चल जाता है। वहीं वेल्जर पापिलोन से साफ साफ कह देता है कि साला जिंदा नहीं बचना चाहिए। दूसरी तरफ आर्थर अपनी गाड़ी को पूरी तेजी से दौड़ाते हुए अंदर घुसा देता है। वहीं वहां मौजूद सिक्योरिटी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगती है। कुछ ही देर में वो गाड़ी को सीधा बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है। तभी वहां मौके पर सिक्योरिटी पहुंच जाती है और गाड़ी को चेक करने लगती है, लेकिन उन्हें गाड़ी के अंदर आर्थर की जगह कुछ TNT मिलता है। ये देख सभी गार्ड्स वहां से धूम दबाकर भागने लगते हैं और इसी बीच बिल्डिंग में एक भयंकर ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देख लीडर वेल्जर अपने सभी गार्ड्स को साफ साफ कह देता है कि साला ये बिल्डिंग से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, जल्द से जल्द ढूंढो और पकड़ो उसे। तभी सभी गार्ड्स कुत्तों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उन्हें आर्थर नहीं मिल पाता। लेकिन तभी अचानक आर्थर उन्हें वहीं सरप्राइज अटैक दे देता है और इसी के साथ वह वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को टपकाना शुरू कर देता है।
वहीं हालात को बिगड़ते देख वेल्जर अपने गार्ड्स को साफ साफ कह देता है कि जो भी आर्थर को टपकाएगा उसे मैं $4 मिलियन दूंगा। लेकिन आर्थर तो आर्थर है भाई, शेर का बच्चा है। वहीं वह अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए वेल्जर के ऑफिस में एंट्री मारता है। तभी वहां एक और कुत्ता उस पर झपट पड़ता है, लेकिन आर्थर उसे भी एक ही झटके में ढेर कर देता है। ये सब देख बूढ़ा साला डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन मौके पर ही आर्थर उसके टांग में गोली चला देता है और वहीं दोनों को गन पॉइंट में ले लेता है। तभी बूढ़ा आगे से कहता है कि तू मुझे मारेगा साले, मैंने तुझे जिंदा किया है। दूसरी तरफ आर्थर को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो उल्टा पिस्टल को लोड करने लगता है। वहीं बूढ़ा समझ जाता है कि ये साला आज मुझे टपका कर ही जाएगा, इसलिए आगे वो आर्थर से कहता है कि मुझे मार के क्या फायदा, तेरा असली गुनहगार वो ब्लैक ड्रेस में बैठा हुआ है, उसी ने तेरी बीवी और बच्चे को टपका दिया था। ये सुनकर तो आर्थर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है, क्योंकि पापिलोन ही था जिसने आकर उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था और बदले में वही उसे उसकी फैमिली के कातिल का नाम बताने वाला था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, दुश्मन अक्सर हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। वहीं आर्थर उससे पूछता है क्यों? वहीं पापिलोन कहता है मेरा कुछ गलती नहीं है, मुझे तो ये तक नहीं पता था कि वह तुम्हारा फैमिली है। यही कमीने वेल्जर ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था तेरी बीवी और बच्चों को मारने के लिए, और तू मुझसे क्या पूछ रहा है? इससे पहले तू भी तो यही करता था ना, कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारना। दूसरों को मारने में मजा आता है भाई, लेकिन जब मुसीबत अपनी फैमिली के ऊपर आती है तब समझ में आता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अभी सोच क्या रहा है? चल मार दे मुझे। लेकिन आर्थर उसकी बातें सुनकर उसे छोड़ देता है और तभी उसका काउंटडाउन भी खत्म हो जाता है, जिससे बेचारा वहीं मर जाता है। ये सब देख पापिलोन भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वह भी ये काम अपनी फैमिली के लिए ही कर रहा था और बेचारे का तो फैमिली भी मार दिया गया और अब खुद भी मर गया। इसलिए वह बंदूक उठाकर आर्थर का काम खुद निपटा देता है। जी हाँ दोस्तों, वह सीधा वेल्जर को नरक भेज देता है, लेकिन तभी मौके पर ही वहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं और सीधे पापिलोन को भी उड़ा देते हैं। फिर क्या दोस्तों, इसी तरह आज की ये मास्टरपीस मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरी दूसरी वीडियो भी जरूर चेकआउट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।